सागर की लहरें और सूरज की किरण दोनों हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें ये सिखाती हैं कि हमारे जीवन में धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे जीवन में धैर्य होता है ना, उससे हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी बनती चली जाती है और हमारा जीवन भी बहुत ही खुशनसीब और खुशहाल हो जाता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनी शिवाय ब्लॉग्स में। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुबह के साथ मिल रही हूँ आपको। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस पे आते हैं, मेरी वीडियोस को फुल वॉच करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रख रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार है। तो सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूँगी, मेरे इधर जो है भगवत गीता का पाठ चल रहा है, तो वो 7 दिन का होता है। तो इसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। बहुत देर से तो म्यूजिक बज रहा था, इस कारण मैं बहुत देर से वॉइस ओवर करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है। इसकी वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा रुक गए। मैंने सोचा थोड़ा लेट हो जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि कॉपीराइट इशू आएगा तो चैनल पे थोड़ा इफ़ेक्ट भी डालता है। इसकी वजह से जो है मैं रुक गई। तो अभी भी हो ही रही है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा चलो ये वाली आवाज़ जो है बैकग्राउंड की, थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कर लेंगे और मैं भी मैनेज कर रही हूँ। तो सुबह में थोड़ा बहुत जो भी काम था वो मैंने किया। एक्सरसाइज थोड़ा टहली, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। जैसा कि मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं, मेरे इस समय बैक पेन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं क्यों। जब से मेरे घर पे टाइल्स वगैरह का काम हुआ ना, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उस समय काम कर लिया था। उसकी वजह से मतलब झुकने वाला काफ़ी काम, बैठने वाला था, ऊपर नीचे भारी सामान रखने वाला था। शायद इसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हूँ, इस वजह से जो है बैक पेन हो रही है। इधर मैं नीचे गई थी पेड़ों में पानी डालने के लिए, भैया उठ के गया था तो बोला मम्मा आप जाओ, तब तक मैं पेड़ों में पानी डाल रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी हेल्प कर रहा था, इससे बच्चे घूम भी लेते हैं थोड़ी देर। और ये पता है टी शर्ट वगैरह पहने था, लेकिन मैं जब पानी डाल रही थी उसके बाद ये नीचे चला गया, थोड़ी देर अपना टहला, पानी वानी डाला। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। फिर पालक वगैरह कट करके मैं गई थी थोड़ा नहाने, नहाने के बाद सीधे आ गई थी किचन में। अब बना रही हूँ चाय। चाय जो है बन रही, क्योंकि हल्की हल्की ठंड होने लगी है ना, तो नहाने के बाद यही लगता है कि चाय पी लूँ। अभी मेरे पास सोया आलू भी रखा था, लेकिन सोया जो काटने में थोड़ा टाइम लगता है, धुल के मैंने रात में ही रख लिया था। कुछ ऐसी तैयारियाँ होती हैं सुबह वाली जो मैं रात में अपना करके लेटती हूँ, ताकि जो है सुबह में मुझे आराम हो जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, नीचे झाड़ू वगैरह लगाई और नीचे जो है पानी वगैरह पेड़ों में दिया, तो उसमें टाइम थोड़ा चला जाता है। तो उसकी वजह से जो है सोया नहीं कट पा रहा था, टाइम भी हो रहा था बच्चे के स्कूल का। तो मैंने जीरे आलू की सब्ज़ी बना दी, उसको पसंद भी है। तो इधर चाय मेरी अच्छे से खौल के रेडी हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी किशमिश, बादाम और एक एप्पल काट के भैया को दिया है। वो नहा के आया है, जब तक वो अपना खाएगा पिएगा, साथ साथ में रेडी होता चला जाएगा। पहले क्या करता था वो, एकदम से मतलब इत्मीनान से रेडी होता था, अब फिर बाद में खाता पीता था। तो मैंने एक बात सिखाई कि आप एक काम के साथ 2 काम करो। जैसे तैयार हो रहे हो, आप पास में रख लो, स्पून से एक एक बाइट खाते जाओ, तो आपका टाइम बचेगा इसमें। तो अब वो इसकी धीरे धीरे हैबिट आ गई है, वो ऐसे ही करने लगा है। फिर जो है मैं जो है सब्जी में धनिया वनिया डाल दी थी, अब पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और जो है बहुत देर से ही वेट था कि आवाज़ बंद हो जाए तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, लेकिन लेट हो रहा है वीडियो का। चलिए आप भी मैनेज करिएगा, मैं भी मैनेज कर रही हूँ। तो फटाफट अब गरम गरम पराठे बनाए दे रही हूँ। 2 इसके लिए टिफ़िन के लिए बना दूँगी, एक आधा जो भी ये घर पे खाएगा वो खा के निकल जाएगा। और बाद में इनके अंश के डैडी जो है अभी तो निकल गए थे चाय पी के सिर्फ। उसके बाद जो है मैं इनसे बोल रही थी कि जल्दी आ जाना, खाना वाना तैयार है, पालक की दाल बनी है। तो बोल रहे थे ठीक है। पास पड़ोस के जितने भी पेशेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, वो सब मतलब पहले ही, आसपास के लोकल वाले वो पहले ही निपटा देते, उसके बाद निकलते हैं अपना बाहर। तो इधर गरम गरम पराठे बन गए थे। बहुत दिन से मैंने जो से ईंट नहीं होती, हल्की ईंट का टुकड़ा जो होता है, उससे मैं ये साफ़ करती हूँ तवा अपना, लेकिन मैंने अभी काफ़ी दिन से साफ़ नहीं कर पाया।
तो अभी थोड़ा टाइम था भैया को जाने में, तब तक ये इधर पूजा पाठ अपना कर रहा है। लड्डू गोपाल को नहला चुका था, भोले बाबा को नहला दिया, उसके बाद दिया बाती करेगा और चला जाएगा अपने स्कूल। क्योंकि अभी जो है जल दिया था सूर्य भगवान को, तो उसने बोला कि मम्मा अभी टाइम है, मैं जा रहा हूँ पूजा करने। तो मैंने कहा पूजा कर दो, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे बाद में टाइम मिलेगा, आज मुझे बहुत काम होने वाला। सुबह की हल्की हल्की ठंड में अगर हम गृहिणियाँ जो है अपने काम को थोड़ा सा मैनेज करके चले तो बहुत सारे काम पूरे दिन में हो जाते हैं बिना आलस के। अगर आलस कर लिया आपने तो बहुत सारे काम बिगड़ते हैं, अच्छे कुछ भी नहीं होते हैं। इसीलिए जो है आलस को त्याग के सुबह में जितना काम सोचो वो धीरे धीरे हो जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैंने गोल ली है मेहंदी, लगाने जा रही हूँ बालों में थोड़ी सी मेहंदी। सबसे पहले पीऊँगी चाय। अंश स्कूल चला गया है, अभी मेरी सिर्फ झाड़ू लगी है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी शिवाय मेरा सो रहा है। मैं सबसे पहले जो है चाय पीने के बाद में मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाने के बाद में झाड़ू पोछा और थोड़े से गेहूँ धुलने, इतना काम करने के बाद फिर मैं सुबह अंश पूजा पाठ करके निकल गया था, तो मुझे पूजा की हेडक नहीं कि पूजा नहीं हुई है। उसके बाद मैं करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग। बहुत सारे काम होते हैं ऐसे चुटपुट वाले, जिनकी गिनती नहीं मैं आपको करा सकती हूँ। फिलहाल मैं सबसे पहले पीने जा रही हूँ चाय। आप भी आइए मेरे साथ में, एंजॉय करिए चाय को। तो बढ़िया अदरक वाली चाय बना ली है और हस्बैंड जी भी निकल गए हैं। सुबह में आलू पराठा खा के निकल गए थे। मैंने जीरे आलू की सब्जी आज बनाई थी, बाकी कुछ था नहीं इसलिए, और बना दी थी, खा के निकल गए हैं वो फिलहाल। अब मैं पीऊँगी चाय, फिर आगे का काम रहेगा। अभी तो लग रहा है भैया सो रहा तो मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी वो जब जगेगा ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिलहाल मिलती हूँ आपको चाय पीने की। भैया स्कूल चला गया था, मैंने चाय पी, शिवाय जो है सो रहा था अभी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ तो मेहंदी भी लगा लेती हूँ बालों में। तो अभी हल्की हल्की ठंड है तो मेहंदी लगा रही हूँ अभी, क्योंकि हल्के हल्के जो है ना एज के साथ बाल जो है वाइट होने लगते हैं। तो वही एक आधे मेरे हो भी गए हैं, तो इसके लिए होता है ना, मेहंदी आंवला पाउडर डाल के लगाती हूँ, थोड़ा सिल्की भी हो जाते हैं और जो है अपना थोड़ा सा कलर भी मेहंदी का आ जाता है बालों में। इधर भैया सो रहा था आराम से, उसको देखा फिर आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने। बर्तन मैंने पहले ही धुल दिए थे, उसके बाद गैस स्टोव को साफ़ करूँगी, गैस जो है काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी। और आज मुझे धुलने हैं गेहूँ। अभी मेरे गेहूँ आ नहीं पाए, इनसे बोला था मैंने कि सुबह में गेहूँ ले आना, उसके बाद जो है मैं धुल के डाल दूँगी। तो अभी तो आए नहीं हो। मैंने फ़ोन किया कि कितनी देर लगेगी, तो बोल रहे थे अभी मुझे टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो तब तक कि मैं अपने और भी काम निपटा लेती हूँ, चुट-पुट वाले जो भी होते हैं। तो चाय पीने के बाद एक एनर्जी आ जाती है अंदर। मैं नहा इस वजह से सुबह ली थी, मैं सोचा जैसे बिना नहाए बहुत ही कम है जो चाय पीऊँ, वरना मैं चाय नहीं पीती हूँ। इस वजह से मैं सुबह भले ही ऐसा हल्का फुल्का नहा के और काम छोड़ दूँ कपड़े वगैरह, तो मैं नहा के जो है अपना चाय नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मेरी हेड पेन होने लगती है अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो इसी वजह से जो है अपने आप को देखते चलती हूँ, प्लस घर के कामों को भी देखते चलती हूँ। सारी चीज़ें अपने आप को अगर फिट रखोगी तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे खाना वगैरह बना है, कुछ हल्का फुल्का भी गिरता है तो फिर वो जो है पता चलने लगता है। तो फिर आ गई थी ऊपर फाइनली सबसे बड़ा वाला काम करने, गेहूँ धुलने। अब ये भी जग गया था, अब ये साथ साथ में मेरे लगे रहेगा, तो मुझे 1 घंटे की बजाय 2 घंटे लगने वाले हैं यहाँ पे गेहूँ धुलने में। घर के कामों को ना बड़े हिसाब से करना पड़ता है। सुबह में अगर जल्दी उठ जाओ तो तमाम सारे काम हो जाते हैं, अगर नहीं उठो तो सारे ही काम डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरी दिनचर्या इतनी गड़बड़ हो जाती है कि माइंड तो डिस्टर्ब रहता है, साथ में पूरा घर भी तहस नहस पड़ा रहता है। तो वो भी बड़ा देख देख के बड़ा ही उलझन लगती है। इधर मेरे इस वाले रूम में विंडो ओपन करो तो यहाँ पे मैट डाल के बैठो ना, तो ठंडक में थोड़ी धूप रहती है करीब 1 से आधे घंटे। तो यहाँ पे कभी कभी हेयर वॉश करती हूँ ना ठंड में, तो यहीं पे अपनी मैट या गद्दा वगैरह लगा के बैठ के यहाँ पे हेयर अपने ड्राई कर लेती हूँ। इधर आ गई थी नहा वहा के। बस आज का जो है यही इतना ही आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर पूरा शेयर किया तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा।
उसके बाद जो है मैं अगले दिन मिलूँगी। हम लोगों का रूटीन जो है बिना आलस वाला हो तो तमाम सारे काम हो जाते हैं सुबह में हल्की हल्की ठंड में। अच्छा भी लगता है, आप टहलो तो नीचे बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ी सी स्टॉल वगैरह हल्का सा गर्म कुछ डाल के टहलो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज गेहूं की धुलाई हुई, कपड़े धुले मैंने, और जो है बहुत सारे काम घर के थोड़े छोटे मोटे काम थे, बहुत सारे काम किए, प्लस बच्चों का टिफ़िन भी तैयार किया। चलिए फ़िलहाल आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आएगा कमेंट सेक्शन में, तो हाइप करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।